सीएम उमर अब्दुल्ला का वांगचुक को लेकर बयान, कहा वांगचुक को रिहा करने का फैसला सही है, वांगचुक को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा लद्दाख से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। जेकेपीसी लीडर सज्जाद लोन ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा एमएचए की नोटिफिकेशन देखी, रमजान के पवित्र महीने में अच्छी खबर मिली, स्टेटहुड की मांग को लेकर हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लद्दाख सांसद हनीफा जान ने सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत किया, कहा यह खुशी की बात है, लद्दाख की पूरी आवाम सोनम वांगचुक के साथ। लद्दाख सांसद हनीफा जान ने आगे कहा हमारे 4 नौजवान भी मारे गए, पहले दिन से ही केडी और ले एपेक्स बॉडी के सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया था। जम्मू में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जोरदार प्रदर्शन किया, संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द करने के फैसले का स्वागत किया, कहा लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी भरोसे का माहौल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक सकारात्मक कदम है। आरएसपुरा का पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने दौरा किया, उनके साथ विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता भी मौजूद रहे। कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऑर्चिड बायो फार्मा की पहली यूनिट का शिलान्यास किया, कहा इस परियोजना से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। बांडीपोरा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का किया गया आपसी सहमति से निपटारा। जीमा बशीर, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने कहा लोक अदालतें त्वरित और सस्ती न्याय व्यवस्था को मजबूत करती हैं। पुंछ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, आपसी सुलह सहमति से मामलों का निपटारा किया गया। जम्मू में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतों पर एडीसी जम्मू ने कई गैस एजेंसियों और दुकानों पर छापेमारी की। जम्मू में सोनम वांगचुक की रिहाई पर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का बयान, कहा यह फैसला लद्दाख की जनता और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया गया है। राजौरी में सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन ने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, दूर दराज क्षेत्रों के निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुंछ में कृषि विभाग ने महिला सशक्तिकरण के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, कार्यशाला में 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। इसरो का C-20 कार्योजेनिक इंजन टेस्ट सफल, महेंद्रगिरी में 22 टन थ्रस्ट का हॉट टेस्ट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी। राजौरी में पोर्टल रैली का तीसरा दिन, बड़ी संख्या में नौजवानों ने लिया भाग, सेना ने किया पोर्टल रैली का आयोजन। कटरा स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ी, श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाया संचालन। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने ईद तैयारियों को लेकर बैठक की, पानी, बिजली, साफ सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर, वक्फ बोर्ड को विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन के निर्देश। अनंतनाग के कोकरनाग को मिला बेकरी गांव का खिताब, पारंपरिक बेकरी उत्पादों के लिए दुनिया भर में तारीफ, भारत के कई हिस्सों में वितरण जारी। नाजीगुंड बुजवा में सड़क की बुरी हालत से लोग परेशान, गड्ढे और बंद जल निकासी में आवागमन मुश्किल किया गया, मरीज, रोजमर्रा यात्री सबसे अधिक प्रभावित। गांदरबल के कंगन चटागुल में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पुलिस शहीद वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन किया गया, फाइनल में मुगदामपोरा स्ट्राइकर्स चटागुल विजेता रही। सांबा के विजयपुर की बेटी सिमरनजीत कौर ने जेकेएस में किया कमाल, सिमरनजीत कौर ने जम्मू कश्मीर में हासिल किया दूसरा स्थान, परिवार और गांव में खुशी की लहर। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर NH-44 पर संगरूर चौक पर गोल मेला चौक पर 2 नए अंडरपास बनकर तैयार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इस परियोजना से दुर्घटनाओं और जाम में आएगी कमी। सोपोर के रहमताबाद हरदुशिवा के फैजान उल हक ने जेकेएस में हासिल की 30वीं रैंक, फैजान की इस सफलता से पूरे इलाके में खुशी की है। मेंढर के बलनोई बेस कैंप में पोर्टर भर्ती रैली को आयोजन किया गया, रैली में कई हिस्सों युवाओं ने भाग लिया।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव बलदेव सिंह बलेरिया ने सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत किया। कहा, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में पार्टी के कामकाज की समीक्षा। महबूबा मुफ्ती का ईरान को लेकर बयान। कहा, ईरान बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। रमजान के आखिरी दिनों में हम ईरान के लिए दुआ करते हैं। त्राल के लाडमोह इलाके में सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन ने एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। लोगों को फ्री मेडिकल सुविधाएं दी गई। किश्तवाड़ के मारवा बारवा ने लोगों ने काम पर न आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुंछ में शहीद डीएमसी मनजीत सिंह ने उनके 23वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष शमीमा रैना ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों पर बयान दिया। कहा, 60 रुपए की इस बढ़ोतरी के कारण रेस्टोरेंट बंद होने पर मजबूर। सोनावारी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय योम उल कुद्स दिवस रैली में बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। जोजिला दर्रे पर बीआरओ की 122वीं आरसीसी की तरफ से बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी जुटी। जम्मू में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को लेकर लोगों में परेशानी। एजेंसियां हफ्ते बाद दे रही सिलेंडर डिलीवरी की तारीख। श्रीनगर में 16 मार्च से खुलेगा ट्यूलिप गार्डन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गार्डन का करेंगे उद्घाटन। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कटरा का दौरा किया। माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका। जम्मू में शिया महिलाओं का विरोध मार्च। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयतुल्ला खामेनेई की मौत पर शोक जताया। कठुआ में गैस उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा ओटीपी। गैस एजेंसी ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक की नहीं कोई कमी। कंगन में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस प्रीमियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। कई स्थानीय वॉलीबॉल टीमें भाग ले रही हैं। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में जुमातुल विदा की नमाज अदा हुई। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे। उधमपुर में फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का विशाल प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने जुमातुल विदा की मौके पर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को बंद रखने की कड़ी निंदा की गई। प्रबंधन ने कहा कि लगातार 7वें साल मुसलमानों को घाटी की इस मस्जिद में नमाज का अवसर नहीं मिला। मकाम के एलपीजी गैस संकट से लोगों को भारी परेशानी। गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिखी। शोपियां में पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का भांडाफोड़ किया। 79,000 के नकली नोट बरामद। बीडीओ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुंछ में जुम्मातुल विदा पर मरकजी ईदगाह में उमड़ी नमाजियों की भीड़। देश दुनिया में अमन के लिए की गई दुआ। मेंढर में कुछ दिवस पर इमाम बारगाह में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। फलस्तीन के पीड़ित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई। दिल्ली में राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान सज्जाद, अहमद किचलू और शमी ऑब्रॉय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्टेटहुड समेत जम्मू कश्मीर से जुड़े जरूरी मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। सुंबल में जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने एकता और भाईचारे की अपील की। शब कद्र और ईद के लिए सद्भाव पर जोर। बांडीपोरा के इंदकूट बोगम से लेकर सुंबल शहर तक अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस पर निकाली गई विशाल रैली। जम्मू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के किराए में 18% बढ़ोतरी पर लोगों ने जताई नाराजगी। कहा, इस बढ़ोतरी का आम आदमी बढ़ेगा आर्थिक बोझ। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद मां वैष्णो देवी की शरण में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा वैष्णो देवी की पूजा अर्चना की। कठुआ में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मेगा जॉब फेयर का आयोजन। 20 से ज्यादा कंपनियों ने 500 पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से इंटरव्यू लिया। बिश्ना के गांव रेहाल धमालिया में भूमि विवाद को लेकर महिला पर तेज धार हथियार से हमला। महिला परवीन कुमारी गंभीर रूप से घायल। राजौरी में जुम्मातुल विदा की नमाज अता की गई। जमा मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। श्रीनगर में एक रिहायशी मकान में आग लगी। आग से मकान में खासा नुकसान।
दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पर सीबीआई का छापा, हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, रिश्वत लेने का आरोप। अबुधाबी से विशेष विमान दिल्ली पहुंचा, मिडिल ईस्ट संकट में फंसे नागरिकों की वापसी, आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिल, एक स्कूटर को टक्कर मारी, 3 लोग घायल। शिमला में एलपीजी संकट के बीच इंडक्शन की मांग बढ़ी, दुकानदारों का कहना है गैस की अनियमित आपूर्ति के कारण लोग अब वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इंडक्शन खरीद रहे हैं। बिलासपुर में पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर शाहत लाई में चैत्र मास के पावन मेले का आगाज झंडा रस्म और पूजा अर्चना के साथ उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मनाली के रांगड़ी में भुवनेश्वर गौड़ ने ब्यास नदी के तट पर भूस्खलन रोकने के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण का भूमि पूजन किया। करीब 5 करोड़ के आसपास की परियोजना से बाढ़ से होने वाली नुकसान से लोगों को राहत मिलेगी। सिरमौर के सेर गांव में आयुष किसान मेला का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने उठाया निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, डायबिटीज और हीमोग्लोबिन की जांच भी कराई। ऊना के उप मुख्यमंत्री ने श्री राधाकृष्ण मंदिर में माथा टेका, कहा चिंतपूर्णी मंदिर पर खर्च होगा 125 करोड़। सोलन के माल रोड पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बेचा हिमाचली व्यंजन। लक्ष्मी एसएचजी की सदस्य आशा रानी ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने से उनका रोजगार संकट में है। सोलन के कंडाघाट में दर्दनाक हादसा, एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 2 कार सवार गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर के गुगा मलोट में गद्दी समुदाय के एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या से इलाके में फैली दहशत। एसपी बिलासपुर ने बताया, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम में लेकर जांच शुरू कर दी। हरियाणा में कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर, 31 विधायक शिमला शिफ्ट, हिमाचल पुलिस के सख्त पहरे में विधायक। लुधियाना के सुख आश्रय परिसर का औचक निरीक्षण, सीएम ने 92 करोड़ के प्रोजेक्ट का जायजा लिया। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए सुरक्षित आश्रय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार को घेरा, आरटीआई से एजेंसियों को बाहर करने का ऐतराज। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते एलपीजी संकट पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कहा तेल गैस सप्लाई को लेकर मोदी पर भरोसा। मंडी में एचआरटीसी में प्रति ललित राजपूत का अनोखा समर्पण। 2017 से निगम सेवा में जुटे ललित बेहतरीन सेवाओं के लिए मिल चुके हैं 3 पुरस्कार। जवाली परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल का मामला, शिक्षक पर छात्रों को उत्तर बताने का आरोप। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सीएम सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर ने भाग लिया। हमीरपुर में गैस संकट पर बोले सीएम सुक्खू, कहा हिमाचल में नहीं होने दी जाएगी एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई कमी। एलपीजी संकट पर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता का बड़ा बयान, कहा हिमाचल में गैस को लेकर कोई संकट नहीं है, हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है। नूरपुर में गैस संकट को लेकर चल रही अफवाहों पर सख्त प्रशासन, कांगड़ा डीसी ने कहा कि सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। नूरपुर पुलिस ने की नशे के खिलाफ कार्रवाई, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। चंबा में रुक रुक कर बारिश, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, प्रशासन ने जारी किया एहतियाती सलाह। सोलन के राजकीय महाविद्यालय में सालाना पारितोषिक वितरण समारोह, शैक्षणिक और खेल में मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। सोलन के परवाणु विधायक विनोद सुल्तानपुर ने 115 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। शहर भर में 28 सीसीटीवी कैमरों और महिला मंडलों के लिए विशेष वैन को भी लॉन्च किया गया। शिमला में अमेरिका से ट्रेड डील और एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का मामला। कांगड़ा एयरपोर्ट पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक, उपायुक्त अनूप कश्यप ने कश्यप प्रबंधन को बेहतर करने पर निर्देश दिए। शिमला में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, डीसी अनुपम कश्यप ने जानकारी दी। नूरपुर के नरगाला में आयुष विभाग ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने शुभारंभ किया।
नाहन में प्रदेश के सबसे पुराने कॉलेज में शुमार नाहन कॉलेज में वार्षिक समारोह। सोलन में डेंगू से निपटने को स्वास्थ्य विभाग तैयार, सीएमओ अजय पाठक ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। नोतोड़ मामले को लेकर किन्नौर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज। जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर सूर्या बोरिस ने बीजेपी पर लगाया नोतोड़ मामले को दबाने का आरोप। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा, कहा शासन जल विद्युत परियोजना पर कब्जा करके बैठी है पंजाब सरकार। लाहौल स्पीति में 29 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा HPV का टीकाकरण। ऊना के बनगाड़ा में सीएम सुक्खू ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा, पूरे प्रदेश में एक साथ होंगे पंचायत चुनाव। विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो और आरटीआई से बाहर करने पर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार। मनाली के पतली कुल्ला में केंद्र की नीतियों के खिलाफ सीपीएम का हल्ला बोल। 24 मार्च को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का ऐलान। शिमला एलएसटी मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुरुग्राम से केरल का 27 साल का एक युवक गिरफ्तार। शिमला में गैस संकट गहरा है, शहर के कई ढाबों में ताले लगे। शिमला के कोटशेरा कॉलेज में शिक्षकों की मदद से तैयार किया गया म्यूजियम। भोजपत्र 19वीं सदी के सिक्के, टांकरी भाषा में लिखे पत्र और हिमाचली संस्कृति से जुड़ी ऐतिहासिक चीजें रखी गई। नाहन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिलेगी बेहतर शिक्षा। 137 शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। सोलन में उप निदेशक गोपाल सिंह चौहान ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वस्थ प्रति